इस वक्त कोरोना वायरस के मद्देनज़र पूरे दुनिया के साथ साथ भारत भी कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कहीं ना कहीं जूझती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की जो कैटेगरी बनाई गई है, तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर इंसानों की बात करूँ मैं, तो इंसानों को कोरोना वायरस के चलते हुए दवाई, खाना या फिर उसमें से शराब, इन तीनों चीज़ों में से महत्वपूर्ण बेशकीमती चीज़ क्या है? जी हाँ, बेशक आपका और मेरा जवाब एक ही रहेगा, दवा और खाना। तो अगर मैं दवा की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से दवाओं के एतबार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो एक तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ़ हमें नज़र आती है। और अगर रही बात खाने के लिए, जो लोग मजबूर है, खाना जिन्हें नहीं मिल रहा है, वे लोग जिस तरीके से खाने की अमूमन जो लाइन लगती है, पंक्ति लगती है, वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने आप को खाना लेते हैं, और जो खाना देने वाले लोग हैं वे लोग भी उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर हम शराब की दुकानों की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें नदारतपन देखने को मिल रहा है, खासकर उन वाइन शॉप्स और वो शराब विक्रेता और शराब खरीदने वालों पर भी ये जिम्मेदारी और उनके ऊपर भी एक कानून के तहत एक कार्रवाई करनी बेहद ज़रूरी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर एक मजाक बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में पिछले 43 दिनों से बंद शराब की दुकानें खोलना सरकार की मजबूरी थी या बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए शराब का बिकना जरूरी था? इसे लेकर सबके अपने अपने मत है। दरअसल लॉकडाउन के तीसरे चरण में जब शराब की दुकानें खुलने की खबरें फैली तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलने लगी कि कई राज्य की अर्थव्यवस्था ही शराब के भरोसे चल रही है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी के लागू किए जाने के बाद से राज्य सरकारें आबकारी की कमाई से अपने राजस्व का 10 से 15% इकट्ठा करती है। शराब की बिक्री खोलने के लिए सरकार पर बहुत अधिक दबाव था। कई राज्य सरकार केंद्र से इसकी मांग भी कर चुकी थी। लॉकडाउन के बीच शराब न मिलने से हुई मौतों के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनज़र शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू होने की प्लानिंग भी सुनने को मिली, लेकिन वे लागू नहीं हो पाई। आखिर शराब के कारोबार से राज्य सरकार को कितनी कमाई होती है? क्या सच में शराब के कारोबार से होने वाली कमाई पर ही राज्यों की अर्थव्यवस्था टिकी है? जानते हैं कि क्या सच्चाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर राज्य सरकार को साल भर में 6200 करोड़ रुपए की आमदनी शराब के ठेके नीलाम करने से होती है, जो प्रति महीना 521 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन पिछले 43 दिनों से शराब के ठेके बंद होने के कारण राज्य की सरकारों को इस बड़ी आमदनी से हाथ धोना पड़ रहा है। राज्यों के राजस्व में शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। शराब और पेट्रोल डीजल के जीएसटी से बाहर होने पर राज्य ही इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। लॉकडाउन के बीच ही सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ाया। वहीं अब देश में निर्मित विदेशी शराब IMFL पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। ज़्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से ही आता है। लॉकडाउन के चलते पिछले 43 दिन से शराब की बिक्री बंद होने से राज्यों की कमाई बंद हो गई थी। वित्तीय हालत खराब हुई तो कई राज्यों को 1.5 से 2% ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा। आखिर कितनी होती है शराब से कमाई? पिछले वित्त वर्ष में भी सभी राज्यों ने कुल मिलाकर करीब 2.48 लाख करोड़ रुपए, 2018 में 2.17 लाख करोड़ रुपए और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी 2019 के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में 40 दिनों के दौरान राज्यों को शराब से औसतन करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन में एक दिन में राज्यों को औसतन करीब 679 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यों के आंकड़ों पर बात की जाए तो 2019 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14% है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिसर्च कहती है कि लॉकडाउन से पहले 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। उनमें से 3 करोड़ लोगों को शराब की लत थी। अपवाद की बात की जाए तो गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में शराबबंदी फेल साबित हुई है। बता दें कि केंद्रीय जीएसटी में से राज्यों को भी कुछ हिस्सा दिया जाता है, जो कि फिलहाल कुछ महीने से राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाया है। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, MVW न्यूज़, मुंबई। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद फेज़ 3 यानी कि भारत अभी फ़िलहाल तीसरे चरण में है लॉकडाउन के। यहाँ एक ज़रूरी बात यहाँ बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में पूरे भारत को बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब की बिक्री को लेकर के, शराब की दुकानों को लेकर के जो छूट दी गई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मानो इस तरीके से ये जो लाइन लगी हुई है, जिससे यहाँ पर कोई अनाज बट रहा हो, खाने के लिए यहाँ पर सुविधा की गई हो, इस तरीके से लोगों का यहाँ पे जमावड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं ये बात करूँ कि जिस तरीके से खाने के और राशन की बात अगर हम करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग नदारत, एक तरह से शराब की जिस तरीके से लोग चाहत में, मोहब्बत में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि देखिए आप अभी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का वक्त दिया गया है। खासकर अगर हम रेड जोन की बात करें, तो रेड जोन में भी कहीं ना कहीं शराब की दुकान को लेकर के जो छूट दी गई है, उसका यहाँ पर लोगों की ओर से एक तरफ से, यहाँ मैं कहूँ अगर सीधे तौर पर कहूँ तो उसका एक तमाशा बनता हुआ हमें यहाँ नज़र आ रहा है। आप यहाँ इस तरफ, सड़क के इस तरफ भी देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं कि शायद अब इनकी बारी आएगी, उनकी बारी आएगी। यहाँ कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से लोग शराब के लिए जो एक मचल करके दुकानों की तरफ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर करता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ अगर हम सोचें कि जिस तरीके से लोग खाने के लिए परेशान हैं और जो अप्रवासी लोग हैं अपने राज्यों में, अपने घरों पर जाने के लिए परेशान है, उतना ही ये कहीं ना कहीं एक तरह से 1.5 महीने के सूखे के बाद शायद हो सकता है कि इन्हें इस लालच में आए हैं कि इन्हें दांत गीले करने का मौका मिले। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो बात कही गई है ज़्यादातर राजनेताओं की ओर से कि राजस्व इससे बढ़ेगा महाराष्ट्र सरकार का, केंद्र सरकार का, तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ बेमानी लगती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व भर में 2 से 3 महीना अमूमन लॉकडाउन है और जो काम धंधा है, रोजी रोजगार है, वो कहीं ना कहीं ठप है। तो यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो शराब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में पुलिस के लिए एक सिर का दर्द बनने वाला है। और अक्सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। अमूमन पूरे भारत में महाराष्ट्र, और खासकर अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरीके से रेड जोन में है और ये केंद्र बन गई है। तो इस तरीके की स्थिति, यहाँ की जो स्थिति है, ये देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये खतरे की घंटी के निशान को और बढ़ा सकती है। क्योंकि आप उस तरफ देख सकते हैं, आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे यहाँ पर मुफ्त का राशन बट रहा हो, राशन के लिए लोग यहाँ खड़े हुए हो। इतनी भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि अमूमन जो राशन के खाने पीने की जो बात अगर हम करें तो उस दौरान भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें नज़र आए हैं, दिखे हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति यहाँ पर कुछ और अलग ही नज़र आई। एक तौर पर मुंबईया भाषा में कहा जाता है कि आई बेवड़े लोगों की ये टोली आज दारू से खेलेंगे होली। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, मुंबई।